हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रंट एंड ए टू जेड। आज हम डिस्कस करेंगे एक वेबसाइट का बेसिक वर्कफ्लो कैसे होते हैं और एक वेबसाइट का फ्रंट एंड का मतलब क्या है और फ्रंट एंड को क्रिएट करने के लिए हम लोगों को कौन कौन सा लैंग्वेज जानना जरूरी है। पहले हम ये डिस्कस करते हैं वेबसाइट का बेसिक वर्किंग फ्लो कैसे होते हैं। मैंने एक डायग्राम क्रिएट किया है जिससे हम लोग इजीली वेबसाइट का बेसिक वर्कफ्लो समझ सकते हैं। यहाँ पे एक क्लाइंट क्रिएट किया है, यहाँ पे एक डेस्कटॉप क्रिएट किया है जिसमें डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा एक्सेट्रा है और यहाँ पे एक सर्वर है। तो क्लाइंट का मतलब क्या है? क्लाइंट मतलब जो वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहता है। ये वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को कोई भी डिवाइस मतलब अपना मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट से एक्सेस कर सकते हैं और वो जो वेबसाइट का पेज और वेब एप्लीकेशन उसको देखना है, वेबसाइट का यूआरएल वो उसका डिवाइस के ब्राउज़र में टाइप करेंगे और वो रिक्वेस्ट ब्राउज़र सर्वर को पास करेंगे। ये सर्वर क्या होता है? सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर है जिसमें सारी रिसोर्सेज मौजूद है। तो क्या होगा, क्लाइंट एक रिक्वेस्ट ब्राउज़र के थ्रू सर्वर को भेज देंगे और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे और वो रिज़ल्ट ब्राउज़र को भेज देंगे। ब्राउज़र उसको मैनिपुलेट करके क्लाइंट को भेज देंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। समझो हम लोगों को गूगल का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग google.com लिख के जैसे ही एंटर करेंगे ये रिक्वेस्ट वेब ब्राउज़र के थ्रू सर्वर में हिट करेंगे। हम लोग क्लाइंट थे, हम लोग एक रिक्वेस्ट वेब ब्राउज़र को थ्रू सर्वर में भेज दिया है। अब सर्वर क्या करेंगे? सर्वर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे और जो रिज़ल्ट है वो वेब ब्राउज़र को भेज देंगे। ब्राउज़र उसे मैनिपुलेट करके क्लाइंट को पास भेज देंगे। हम लोग जैसे ही एंटर प्रेस किया, सर्वर को पास रिक्वेस्ट हिट हुआ और वो रिज़ल्ट सर्वर हम लोगों को इस ब्राउज़र के थ्रू भेज दिया। होप आप लोगों ने ये बेसिक वर्कफ्लो को समझा। अब हम थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। ये जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट मल्टीपल क्लाइंट हो सकता है। एट ए टाइम मल्टीपल क्लाइंट डिफरेंट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और एक ही जो google.com का डिफरेंट पेजेस भी भेज सकते हैं और एक सेम ही रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो सर्वर को कैसे मालूम होगा वो किस डिवाइस को कौन सा रिक्वेस्ट एज अ रिजल्ट शो करेंगे? बेसिकली क्या है, जो सर्वर है और जो क्लाइंट मशीन्स है, इन सब में एक आइडेंटिफायर है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। इस आईपी एड्रेस के थ्रू सर्वर ईच रिक्वेस्ट को अलग अलग से समझ सकते हैं और वो रिक्वेस्ट का रिजल्ट भी भेज सकते हैं। सर्वर क्या करते हैं? सर्वर जो रिक्वेस्ट उनके पास आते हैं उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके HTML डॉक्यूमेंट के रूप में ब्राउज़र में भेज देते हैं। ये जो HTML डॉक्यूमेंट है इसमें CSS और जावास्क्रिप्ट भी मौजूद है। मतलब एक HTML बॉडी में CSS और जावास्क्रिप्ट रैप करके डॉक्यूमेंट बना के वो ब्राउज़र को भेज देते हैं और ब्राउज़र उसको मैनिपुलेट करके क्लाइंट को पास भेज देते हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट होता क्या है। समझो हम लोग अमेज़न पे क्लिक किया। अमेज़न में बहुत सारा ऑप्शंस है, प्रोडक्ट्स है, कुछ क्लिकेबल बटन्स है, ये सब मिलाकर एक वेबसाइट है अमेज़न का। ऐसे ही वेबसाइट बनाने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक लैंग्वेज की ज़रूरत है और वो बेसिक लैंग्वेज है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो HTML क्या है?
CSS क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे एक इमेज के थ्रू। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एक वेबसाइट का फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं। मतलब वेबसाइट का जिस पार्ट में हम लोग इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन से चाहे तो हम लोग इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, ये सब मिलकर एक फ्रंट एंड क्रिएट होता है। मैं आप लोगों को पहले बताया था, ये फ्रंट एंड क्रिएट करने के लिए हम लोगों को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक डायग्राम क्रिएट किया है। समझो हमारे पास एक कार है। ये जो कार है इसको हम फैक्ट्री से अभी लेके आया, जस्ट मेटालिक बॉडी है, इस पर कोई स्टाइल वगैरह और कोई फंक्शनलिटी नहीं है। ऐसे ही वेबसाइट में हम लोग जो बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक स्केलेटन क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम HTML यूज़ करते हैं। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस HTML से हम लोग वेबसाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर वो क्रिएट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोगों को एक बैनर देना है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देना है, यहाँ पे मेनू वगैरह ऐड करना है, ये सब जो स्ट्रक्चर है, ये सब स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं थ्रू HTML। अब हम इस कर को और अट्रैक्टिव करने के लिए कुछ कलर वगैरह स्टाइलाइजेशन ऐड कर देते हैं। इस जो फीचर है, इस फीचर को अगर हम वेबसाइट में यूज़ करते हैं, मतलब अगर हम अपने वेबसाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसमें कुछ स्टाइल डेकोरेशन यूज़ करना चाहते हैं, तो हम लोग CSS और कास्केडिंग स्टाइल शीट को यूज़ करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये स्लाइडर, फिल्टर ऑप्शन और मेनू हम लोग ऐड किया है, पर इसमें हम लोगों को थोड़ा स्टाइलाइजेशन करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें CSS यूज़ करेंगे। CSS यूज़ करने से ये अट्रैक्टिव, स्टाइलाइज्ड और एस्थेटिक लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें कुछ फंक्शनलिटी ऐड करना चाहते हैं। मतलब कार जब है तो हम लोग चाहते हैं कि कार में कोई इंजन, ब्रेक, एक्सीलेटर यूज़ कर देते हैं, तो कार का जो फुल फंक्शनलिटी वो ऐड हो जाएंगे। इसलिए हम लोग वो सब ऐड कर दिया है, तो अब कार चालू हो गया है। ये जो फंक्शनलिटी हम लोग कार में ऐड किया है, ऐसे ही हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट में कुछ फंक्शनलिटी ऐड हो जाए, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट और JS को यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम लोग चाहते हैं कि इस बटन पे क्लिक करने से एक अलग सा पेज ओपन हो जाता है, ये जो टोटल प्रोसेस है, ये जो फंक्शनलिटी है, ये ऐड करने के लिए हम लोगों को साइट में जावास्क्रिप्ट और JS को यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली व्हाट वी हैव लर्न कि HTML हम लोग यूज़ करते हैं एक वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए और बेसिक जो स्केलेटन है उसको क्रिएट करने के लिए, और CSS हम लोग यूज़ करते हैं उस स्केलेटन को स्टाइलाइजेशन करने के लिए, और जावास्क्रिप्ट और JS हम लोग यूज़ करते हैं उस जो टोटल स्केलेटन और डेकोरेशन है उसमें फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए। होप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों का क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में कोई जगह कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझको कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करना, और इस वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।